हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने LIC ADO मेंस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, जो कि अभी 23 तारीख को हुआ है। तो सबसे पहले तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसके 2-3 रीज़न थे कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, जिसमें से एक रीज़न ये था कि जो 1 अप्रैल को IBPS का रिज़ल्ट आया था, तो PO और क्लैरिकल दोनों के रिज़ल्ट मेरे नेगेटिव में गए थे। तो उस वजह से भी काफ़ी अपसेट था, इसलिए मन नहीं कर रहा था। इसके अलावा जो 1-2 रीज़न है वो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। और एक और बात ये है कि जो मैं क्योंकि बाहर था, ट्रैवल कर रहा था, तो एग्ज़ाम से पहली वाली रात मैं सही से सो नहीं पाया था, और बस सुबह 6 बजे ही मैं घर पहुंचा था और चाय वाय पी के बस एग्ज़ाम सेंटर चले गया था, तो कुछ हद तक नींद में भी था। तो सबसे पहले मैं अगर ओवरऑल पेपर की बात करूं, तो ओवरऑल पेपर मेरा अच्छा गया है मेरे हिसाब से। और एक सेक्शन में मैं अपने आप से डिसअपॉइंट हूँ, क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन से। क्वांट रीजनिंग एक ही सेक्शन में था। मैं जो प्री माइंड सेट करके गया था वो करके गया था कि 48-49 नंबर आराम से इस सेक्शन में खींचने हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली पेपर उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आया था कि 48-49 नंबर ईजी खींच सके। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं अगर इसी सेक्शन की बात करूँ, रीजनिंग और क्वांट सेक्शन की, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे इस चीज़ से। फिर ऑर्डर से क्वेश्चन था कि 6 बंदे थे, एक की हाइट इससे कम है, इससे ज़्यादा है, वो वाले क्वेश्चन थे 5, लगभग 5। और फिर एक सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट था, 5 या 6 क्वेश्चन थे इसमें भी। सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट में सिर्फ 6 बंदे थे, लेकिन उसमें जो ब्लड रिलेशन ऐड किया था ना भाई, और जो डेटा इतना लिमिटेड डेटा था कि वो पज़ल मैंने 2 बार ट्राई किया। सबसे पहले तो अभी स्टार्टिंग में ट्राई किया था, और उसके बाद जब सब कुछ कर लिया था मैंने, जीके, इंग्लिश, इंश्योरेंस सेक्शन, उसके बाद फिर से ट्राई किया था क्योंकि टाइम बच गया था, लेकिन उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को सच में टफ़ लगा। कुछ लोगों से मैंने सुना भी कि ये क्वेश्चन टफ़ है, और बाकी मैं नींद में था इस वजह से टफ़ लगा या क्या था पता नहीं, बट सच में कईयों से सुना है मैंने, क्वेश्चन सच में टफ़ था क्योंकि डेटा बहुत लिमिटेड था, ठीक है। जितना डेटा मेरे को याद है वो एक इस तरीके से डेटा था कि क्यू और आर के भाई में एक बंदा बैठ रखा है, टी इमीडिएट लेफ्ट है अपने फादर के, डब्लू इमीडिएट राइट है अपनी सिस्टर के, और डब्लू का एक चाइल्ड है, एस की टी से शादी हो रखी है, और एक डेटा वी का था कुछ, बस इतना ही। बहुत लिमिटेड डेटा था, बहुत लिमिटेड डेटा था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। और रीजनिंग में इस क्वेश्चन की वजह से 25 में से 25 नहीं हो पाए, ठीक है। मैंने तुक्का भी नहीं मारा, और बाद में टाइम भी नहीं लगा क्योंकि सॉल्व करते करते ही वो फिर सबमिट हो गया था अपने आप, और सॉल्व भी नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक पज़ल थी, वो फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, वो हो गई थी। 3 से 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, वो भी ईजी थे। और बस रीजनिंग में मेरे को इतना ही याद है, ठीक है। क्वांट की बात करूँ तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे 4 या 5, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरे को टफ़ लगा, बाद में सॉल्व हो गया था। अब वो कुछ क्वेश्चन ना नींद की वजह से भी ऐसा था कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ना, वो नींद में टफ़ लगने लग जाते हैं। तो एक क्वेश्चन टफ़ लग रहा था, हो गया था, क्योंकि टाइम मेरे हिसाब से मेरे को तो बहुत सफिशिएंट टाइम लगा था, क्योंकि 2 घंटे में, ठीक है, 60 क्वेश्चन उधर इंश्योरेंस के जीके के मान लूँ, और 25 क्वेश्चन इधर से, तो लगभग 85 क्वेश्चन तो जीके के थे, जो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे। तो इस वजह से इस सेक्शन में टाइम मिल गया था, तो इसलिए हो गया था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाली बेस्ड एक कैसलेट आई थी, तो यहाँ पे इस 5 नंबर के क्वेश्चंस ने बिल्कुल गेम ख़राब कर दिया, और यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन छूटे हैं। हालांकि मैंने बाद में तुक्का मार दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, एक प्लस पॉइंट था, ठीक है। फिर एक पाई चार्ट से क्वेश्चन था 5-6 नंबर का, वो इजी पजल थी, ठीक है, हो गई थी, मेरे को तो इजी लगी। खैर कैलकुलेटिव भी नहीं थी शायद। और फिर कुछ अर्थमेटिक के थे, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये क्वांट रीजनिंग का जो सेक्शन था 50 क्वेश्चन थे, तो मैं सही सही बताऊँ तो 37 से 38 क्वेश्चन तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे 45 थे, वो सर्कुलर बेस्ड वाले मैं तुक्के भी नहीं मार पाया, ठीक है। तो 37-38 तो सही हैं, बाकी कुछ तुक्के हैं, तो देखते हैं कितना सही जाएगा। दूसरा सेक्शन रीजनिंग, दूसरा सेक्शन सॉरी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का था। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे लगे, ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि बहुत इजी थे वो भी करने। तो जो क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे, वो एक क्वेश्चन तो ये था कि 5 ऑप्शंस दे रखे थे, इसमें से बताना था कि कौन सी टॉप 5 में मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब किस कंट्री की मोस्ट नहीं है। और एक क्वेश्चन था कि 5 स्टेट दे रखे थे, इसमें से कौन सा जो स्टेट है वो मिलेट का हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट नहीं आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि
एक था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस स्टेट्स में नहीं पड़ता है, मतलब 5 स्टेट दे रखे थे तो 3 में तो पड़ता ही पड़ता है। थोड़ा सा डाउटफुल था मैं इसमें, पर कर ही दिया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन प्राइस से रिलेटेड था, एक प्राइस का नाम था, वो बताना था कि किस कंट्री का है ये। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन थे जो मेरे को अच्छे लगे थे। ठीक है, बाकी ठीक ठाक था। इंग्लिश का सेक्शन भी मेरे को ईजी लगा। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े लेवल के थे, खासकर एरर वाले में। ठीक है, एरर वाले से 4-5 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें एरर नहीं बतानी थी एक्चुअली में, हमें सही स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, 5 सेंटेंस दे रखे थे और उसमें से सही सेंटेंस बताना था। इस तरीके से 4 या 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, पैसेज था, पैसेज भी ठीक था, ईजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स था बाकी। ठीक है, वर्ड्स स्वैप के थे, इस तरीके से था। ठीक है, और बाकी लास्ट में इंश्योरेंस सेक्शन था, तो उसमें तो 60 में से 60 करके आ गया हूँ। तो जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ, जो मेरे को लगता है तो 45 प्लस तो सही जाने चाहिए। 45 to 50 के बीच में मेरे हिसाब से सही जाना चाहिए। अब बाकी रिज़ल्ट बताएगा, क्योंकि अपने को तो लगता है खैर कि काफ़ी चीज़ें सही जाती हैं। और बाद में आके मैंने रीचेक वगैरह कुछ नहीं किया, मतलब मिलाया नहीं कि क्या क्वेश्चन आ रखे थे, मैंने जो किया वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं नींद में था, ट्रैवल करके आया था, रात भर सोया नहीं था, तो मैं भाई आते ही सो गया। ठीक है, फिर अगले दिन काम वाम पड़ गया था कुछ, तो इस वजह से भी वीडियो इसकी काफ़ी देर से बना रहा हूँ। तो यही है, बाकी मेन चीज़ तो रिज़ल्ट ही बताएगा। ठीक है, प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं सही बताऊँ तो मेरे लिए अब मैटर नहीं करता कि मेरा पेपर कैसा गया है नहीं गया है। ठीक है, अगर रिज़ल्ट फेवर में है तो पेपर अच्छा गया, रिज़ल्ट फेवर में नहीं है तो अच्छा नहीं गया, चाहे फिर 100 में से 100 अटैम्प्ट करके आ जाऊँ मैं। और एक टाइम के बाद रिज़ल्ट ही मैटर करता है। वैसे तो शुरू से लेकर लास्ट तक रिज़ल्ट ही मैटर करता है, बट प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में ऐसा है कि अगर पेपर अच्छा चला जाता है तो हाँ खुशी होती है कि अच्छा गया है। और अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पेपर अच्छा कितना ही चले जाए, जब तक रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो वो खुशी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, बाकी देखते हैं रिज़ल्ट कैसा रहता है। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। तो डेफिनेटली मोस्टली कैंडिडेट को तो रीजनिंग क्वांट का सेक्शन थोड़ा टफ लगा होगा, तो देखते हैं। बाकी बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट भी पेंडिंग है और काफ़ी देर लगा दी भाई उन लोगों ने भी। ठीक है, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि मार्च लास्ट में IBPS के रिज़ल्ट से पहले आ जाएगा उसका रिज़ल्ट, बट ठीक है काफ़ी लेट हुई है, तो देखते हैं उसका रिज़ल्ट कब तक आता है। ठीक है, बाकी ठीक है गाइस, अच्छे से तैयारी करते रहना आप लोग।